In this video, we are going to discuss Gestalt theory. Gestalt theory was given by Max Wertheimer, was the founder of Gestalt theory. And ये हैं Gestalt स्कूल के तीन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दीमर, वुल्फगैंग कोहलर एंड थर्ड इज कुर्ट कुफ्का. ये थ्री गेस्टाल्ट स्कूल के मेन साइकोलॉजिस्ट हैं. व्हाट इज़ गेस्टाल्ट थ्योरी? तो गेस्टाल्ट थ्योरी का मतलब होता है वी अंडरस्टैंड थिंग्स एज अ होल नॉट बाय स्मॉल पार्ट्स. मतलब इसका मेन आइडिया ये है कि हम किसी भी चीज़ को एज अ होल समझते हैं, मतलब पूरा सिचुएशन समझते हैं. तभी कोई भी स्टोरी हो या किसी का भी सिचुएशन है तो हमें पूरी बात पता होती है, तभी उस चीज़ को हम समझ पाते हैं. ना कि उसका छोटा छोटा पार्ट है या छोटा छोटा सीन हमको पता है तो हम पूरा आइडिया लगा सकते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग हमारी एज अ होल होती है, नॉट इन अ स्मॉल पार्ट्स. एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि जब भी हम मूवी देखते हैं तो हम फुल स्टोरी देखना एंजॉय करते हैं. हम हर एक सीन को सेपरेटली देखना एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा कि स्टोरी क्या थी या मूवी में क्या था. मेन आइडिया इसका क्या है? तो लर्निंग हैपन्स बाय अंडरस्टैंडिंग. लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग होती है समझ के साथ. सेकेंड, समटाइम्स द आंसर कम सडनली, दैट इज़ अहा मोमेंट. मेन आइडिया इसका है कि लर्निंग कैसे होती है? तो अंडरस्टैंडिंग से होती है. सेकेंड कि आंसर जो है वो सडनली आता है, सारा प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में हुआ और इसका आंसर सडनली आया. दैट मोमेंट, जैसे हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं तो इस तरह से बोलते हैं हाँ इसका सॉल्यूशन इस तरह से होना चाहिए. तो दैट मोमेंट इज़ इनसाइट लर्निंग, उस मोमेंट पे होती है. और यही सडन अंडरस्टैंडिंग इज़ कॉल्ड इनसाइट. और ये सडन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये चीज़ ऐसे सॉल्व होगी, जो हमारे ब्रेन में अचानक से क्लिक करता है प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड इनसाइट. सडन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? इनसाइट. इसके कुछ सिंपल लॉज है डेली लाइफ स्टाइल में हमारे. फर्स्ट है नियर थिंग्स लुक लाइक अ ग्रुप. जो नियर थिंग्स है, पास वाली चीज़ें होती है, वो हमें ग्रुप की तरह दिखती है. सेकेंड, सेम लुकिंग थिंग्स फिल टुगेदर. और एक तरह की चीज़ें दिखने वाली वो सिमिलैरिटी दिखाती है. थर्ड इज़ वी कंप्लीट ब्रोकन पिक्चर्स इन माइंड. और किसी भी ब्रोकन पिक्चर को हम अपने माइंड में क्या कर सकते हैं? उसको कंप्लीट कर सकते हैं. दैट इज़ क्लोजर लॉ. मतलब क्लोजर लॉ एक जैसी चीज़ दिखेगा तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं. वी सी मेन ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड ग्राउंड लेटर. और कहीं भी अगर हमारा ध्यान जाता है तो हम सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बाद में ग्राउंड देखते हैं. जैसे मान लो हम किसी फ्रेंड के यहाँ मिलने गए तो सबसे पहले जाएंगे तो हम उस जो फर्स्ट पर्सन गेट पे खड़ा होगा, जो गेट ओपन करेगा, हम पहले उसको देखेंगे. बाकी बैकग्राउंड में क्या है, कैसा घर है, क्या चीज़ें आसपास में है, वो बाद में हमारे नज़र में आता है. तो हमारा ध्यान सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट पे जाता है, बाकी बैकग्राउंड पे बाद में जाता है. दैट इज़ फिगर ग्राउंडेड लॉ. अब आते हैं, देयर वॉज वन एक्सपेरिमेंट, मंकी एंड बनाना एक्सपेरिमेंट. इन सम केसेस ये चिंपैंजी और बनाना एक्सपेरिमेंट भी था. ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था? तो ये एक्सपेरिमेंट किया था वुल्फगैंग कोहलर ने. इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि एक मंकी है, वो वांट्स अ बनाना, एक मंकी को बनाना चाहिए होता है. सेकेंड स्टेप में क्या है? बॉक्सेस आर इन द रूम. एक मंकी को बनाना चाहिए और वो एक रूम में एक मंकी है, कुछ बॉक्सेस हैं और उस बनाना कुछ हाइट पे टंगा हुआ है वहाँ पे. तो मंकी को बनाना चाहिए होता है, लेकिन वो उस हाइट तक पहुँच नहीं पाता है. तो ऑल ऑफ सडन मंकी के दिमाग में आता है कि अगर मैं सारे बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रख दूँ तो मैं वहाँ पे आराम से पहुँच सकता हूँ उस हाइट तक. तो विदाउट एनी गेसिंग, विदाउट एनी ट्रायल एंड एरर, उसने जस्ट स्मार्ट थिंकिंग, जस्ट स्मार्ट स्टैंडिंग उसकी किया है कि हाँ ये चीज़ किया जा सकता है, और एक ही बार में उसने उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल दिया. ये सॉल्यूशन ऑल ऑफ सडन था, अचानक से उसके दिमाग में आया. तो दैट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इनसाइट लर्निंग की ऐसा भी हो सकता है. तो इसमें नोट करने वाली पॉइंट ये है कि लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग द होल थ्योरी. लर्निंग कैसे होती है? तो पूरे थ्योरी, ये होल थ्योरी को जानने के बाद ही हमारी लर्निंग होगी. या कोई भी स्टोरी है तो पूरा जब तक परसेप्शन में पता नहीं हो कि क्या क्या चीज़ इसमें है, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं. तो यही है थ्योरी की लर्निंग हैपेंस एज अ होल, नॉट एज अ
पार्ट या नॉट एज अ सीन। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर, तो रोल ऑफ टीचर क्या है, तो प्रेजेंट कंटेंट इज़ द होल, मतलब किसी भी चीज़ को अगर वो बता रहे, कुछ कोई भी कंटेंट समझा रहे हैं तो उसको पूरा बताए, ना कि उसका कुछ पार्ट बता करके छोड़ दे और कुछ पार्ट अगले दिन बताए या फिर उसका बीच वाला कोई पार्ट निकाल के बता दे। नहीं, किसी भी कंटेंट को बताना तो एज अ होल बताना, ताकि बच्चे की समझ अच्छी हो उस चीज़ को लेकर के। एक ही बात में वो सारा साथ एक ही बार में वो सारी की सारी बातें समझ जाए। सेकेंड है हेल्प स्टूडेंट्स सी रिलेशनशिप, और स्टूडेंट को वो पूरे कंटेंट में या पूरे थ्योरी में जो भी स्टोरी बताई जा रही है, जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, वो सारे में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को हेल्प करनी चाहिए उस रिलेशनशिप को देखने में कि हाँ ये चीज़ें कैसे कैसे जाके रिलेट हो रही है। थर्ड है यूज़ डायग्राम्स चार्ट्स पैटर्न। डायग्राम सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का, या चार्ट्स या पैटर्न। ये चीज़ें क्या करती है, तो ये कॉन्सेप्ट को या थ्योरी को लॉन्ग लास्टिंग याद रखने में हेल्प करती है। तो दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फोर्थ है हमारा इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट रोड लर्निंग। और फोर्थ है टीचर का रोल कि रोड लर्निंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करना चाहिए। व्हाट इज़ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तो यूज़फुल इन मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता है। मैथमेटिक्स में अगर हमें उसके कंसेप्ट पता है, फार्मूलाज पता है, थ्योरी पता है और क्वेश्चन हमारे सामने है, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर पूरे परसेप्शन को जानते हैं, और लास्टली हमारे दिमाग में उसका एक आइडिया आता है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनसाइट लर्निंग, क्योंकि उसको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन पहले से है, वो सब कुछ उसने क्वेश्चन देखा और सारे सिनेरियो अपने दिमाग में किया और उसका आंसर निकाला। सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये हेल्प करती है, यूज़फुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज़फुल इन कंसेप्ट लर्निंग ऑल्सो। कोई भी कंसेप्ट एज अ होल एक बार में बताया जाए तो बच्चे उसको पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार में समझ लेते हैं। प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, ये क्या मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है, और अंडरस्टैंडिंग को मतलब समझ को प्रमोट करती है ओवर मेमोराइजेशन। सिर्फ किसी चीज़ को रट जाना सही नहीं होता, उसको पहले समझना होता है, फिर हम उस चीज़ों को याद रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। एंड दिस आर द डायग्राम्स, या वो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट फॉर गेस्टल्ट थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्नर फेसेस अ प्रॉब्लम, सबसे पहले लर्नर के पास प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड थिंग वो क्या करेगा, सी द होल सिचुएशन, वो सेकेंड थिंग में पूरा का पूरा सिचुएशन देखिए कि क्या क्या सिचुएशन है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका पूरा परसेप्शन लेगा वो। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्ट्स, और सारे ही पार्ट्स में क्या क्या रिलेशंस हैं वो उसको समझेगा। वो देयर सडन अंडरस्टैंडिंग, और अचानक से उसको आइडिया आएगा या अचानक से उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का, तो दैट इज़ इनसाइट। अब वो उसको करेक्ट सॉल्यूशन मिल चुका है। अब लर्निंग कैसे हुई यहाँ पे, तो लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल एंड परमानेंट, और इस टाइम पे जो लर्निंग हुई है वो मीनिंगफुल एंड परमानेंट हुई है। जैसे इसको हम एक स्टोरी से भी समझ सकते हैं। जैसे चिंपैंजी वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि लर्नर फेसेस अ प्रॉब्लम। लर्नर कौन था, चिंपैंजी। उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी, तो उसको बनाना जो है वो खाने थे बट वो कुछ हाइट पे थे, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। सेकंड, सी द होल सिचुएशन, उसने पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने देखा कि बनाना जो है वो हाइट पे रखा है, मैं ऐसे पहुंच नहीं सकता हूँ। तो दूसरी जगह उसने देखा उसी रूम में कि कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो ये क्या है, सी द होल सिचुएशन, उसने सारे सिचुएशन को एनालाइज किया। थर्ड है अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स, अब सारे पार्ट्स के बीच में कि उसने हाइट को देखा, बनानास की हाइट को, जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता है बिना किसी हेल्प के, और उसके बाद उसने दूसरे पार्ट में देखा कि कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं और कुछ चीज़ उसने देखा नहीं। तो ये उस सारे पार्ट्स को उसने क्या समझा। फिर सडन अंडरस्टैंडिंग उसकी हुई कि बॉक्सेस को क्यों ना एक पे एक रख के और उसके बाद उस बनाना को वहाँ से निकाल लिया जाए। तो ये है क्या, उसका इंसाइट, अचानक से समझ आना। और फिफ्थ क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन उसको मिल गया कि वो बॉक्सेस पे चढ़ के उस बनाना उसको ले लिया, एंड लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल एंड परमानेंट।
और यहाँ भी उसकी लर्निंग मीनिंगफुल बन गई। अब नेक्स्ट में कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो सेम ही चीज़ फॉलो करेगा। तो दैट इज़ आवर इनसाइट लर्निंग एंड दैट इज़ आवर गेस्टल्ट थ्योरी। यही हमारी गेस्टल्ट थ्योरी। आप इसको फ्लो चार्ट पे भी बना सकते हो, इस तरह से भी याद रख सकते हो।